अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अली जाफ़री फ्रॉम विरासत.com। व्यूअर्स, आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से चीज़ें कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे जमा करवाते हैं, ना जमा करवाने के नुकसानात क्या हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट्स को टाइम से जमा करवाना, अर्ली जमा करवाना, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते, जो हमें आगे जाके चीज़ें पता चलती हैं। उसके अंदर पहली चीज़ तो यही है कि ऑब्वियसली जब आप टाइम से जमा करवाते हैं इंस्टॉलमेंट्स, तो आप बर्डनाइज नहीं होते, आप बर्डन से बच जाते हैं। आप प्रीवियस चीज़ों को कवर अप करके बैठे होते हैं, तो आगे जाके चीज़ों को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल जनरेट होती है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स, जो आपका बिहेवियर है इंस्टॉलमेंट का, आप किस तरह से कितने टाइम से पे करते हैं, उससे आपकी एक प्रोफाइल जनरेट होती है। और डेफिनेटली अगर आप इजीली अपनी चीज़ों को टाइम से कवर अप कर रहे होते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बनती है। उस प्रोफाइल के अगेंस्ट फिर आपको किसी न किसी तरह से सोसाइटी बेनिफिट कहीं ना कहीं लाजमी देती है। उसके अलावा आप फ़ाइन, सरचार्ज या फ़ाइल का ब्लॉक होना, फ़ाइल का कैंसिल हो जाना, इन तमाम तरह की चीज़ों से आप बच जाते हैं। वो जो पेन होता है, अगर किसी की फ़ाइल ब्लॉक हो जाए तो उसको सोसाइटी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कैंसिल हो जाए तो जो उनको जुर्माने होते हैं, जो एक पेन उनके लिए होता है, उससे भी आप बच जाते हैं। आप इजीली आराम से अपनी जगह पे बैठ के अपने इंस्टॉलमेंट्स को कवर अप कर रहे होते हैं, तो आपको किसी चीज़ का कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना पड़ता। इसके बाद जो ऑफ़र्स आती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, मर्जिंग की ऑफ़र हो, इंस्टॉलमेंट्स पे डिस्काउंट की ऑफ़र हो, या फिर कोई फॉर्म्स की सूरत में कोई डिस्काउंट हो, तो उसके अंदर भी वो लोग ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं जो पहले ही इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसके अंदर अमाउंट सबमिट करके ये ऑफ़र ले लेते हैं, ये डिस्काउंट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट ने एक डिस्काउंट ऑफ़र दी है, तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा तो सोसाइटी उस डिस्काउंट ऑफ़र की जो डिस्काउंट अमाउंट है उसके अंदर कमी लेकर आएगी। ऐसा हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा भी है कि सोसाइटी पहले तो 20,000 डिस्काउंट दे रही थी, बाद में 15,000 कर दिया, फिर 10,000 की बजाय 5,000 कर दिया। मतलब डिस्काउंट का जो रेशो है वो कम करती जाती है सोसाइटी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर तरह से जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होती है, लेबर कॉस्ट महंगी होती है। तो इसलिए सोसाइटी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं। तो अगेन इस प्रोसेस के अंदर भी वो लोग जो टाइम से चीज़ों को पे करने के अंदर होते हैं, टाइम से पेमेंट्स करते हैं, वो लोग बेनिफिट में रहते हैं, वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट के अंदर हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट। वो क्लाइंट्स जो कि एडवांस पेमेंट कर देते हैं 50% या 100%, उनको क्या बेनिफिट है, वो क्यों पेमेंट करते हैं। एक तो सबसे पहले तो सोसाइटी 50 या 100% पेमेंट करने के ऊपर उनको इनिशियली ही डिस्काउंट दे देती है कि 5%, 10%, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर अमूमन ये डिस्काउंट मिलता है एडवांस पेमेंट के ऊपर। उसके बाद अगेन उसकी एक गुड प्रोफाइल होती है, ठीक है, और पेमेंट्स वो ऑलरेडी कर चुका होता है, तो उसको एज मिलता है। सोसाइटी लोकेशंस के ऊपर ले जाके उसको एज देती है कि उसको पहले चूजिंग का ऑप्शन दे देते हैं कि भाई आप आएँ, अपना प्लॉट चूज़ करें। अच्छा, हमने ये प्रैक्टिस देखी है सोसाइटीज़ के अंदर। लाहौर का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर बैलेटिंग के अंदर पहले तो सबसे पहले डेज़ सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए थे जिन्होंने 100% एडवांस पेमेंट की है। उसके बाद स्टेप डाउन जाएंगे तो देखेंगे तो 50% पेमेंट्स जिन क्लाइंट्स ने की है उनको बुलाया गया, उनसे पहले प्लॉट चूजिंग करवाई। इन क्लाइंट्स को साइड पे करने के बाद फिर अगली बारी आई कि उन क्लाइंट्स की जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे की हैं उनको सोसाइटी ने प्लॉट की लोकेशन चूज़ करवाई। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, जिस बंदे ने एडवांस पेमेंट की है उसके सामने मैप है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्लॉट चूज़ कर सकता है, उसके बाद जाके लोग प्लॉट चूज़ करेंगे, तो ये एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट ने इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़ की, उसके अंदर बहुत ही मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने ऐसे क्लाइंट्स को जिन्होंने एडवांस पेमेंट की थी उनको लोकेशन तो दे दी, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि यार कल को जब भी प्लॉट कब्ज़ा मिलेगा, प्लॉट का जो बैलेटेड प्लॉट आप ले चुके हैं उसका अगर आपको कब्ज़ा मिलेगा तो मौके पे अगर आप जगह देखेंगे तो अगर उस वक़्त भी आपको ये प्लॉट पसंद ना आया तो बग़ैर किसी चार्जेस के आप अपना प्लॉट वन टाइम चेंज करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बैलेट के लिए गए हैं, प्लॉट आपने बैलेटिंग के अंदर सेलेक्ट कर लिया है मैप के ऊपर, जब वो ऑन ग्राउंड आता है तो आप देखते हो कि यार कि ये मैप के ऊपर तो किसी और तरह से नज़र आ रहा था, ऑन ग्राउंड इसकी रियलिटी कुछ और है। तो वहाँ पे भी आपको सोसाइटी अगर एज दे दे कि आप मज़ीद एक दफ़ा फिर चॉइस कर लें प्लॉट का, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। और ऐसे बेनिफिट सोसाइटी उन्हीं क्लाइंट्स को देती है जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, जो टाइम से इंस्टॉलमेंट्स अपडेट करते हैं या फिर एडवांस पेमेंट्स करते हैं।
प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो दूसरे लोगों ने भी की हुई है, ठीक है, मगर बेनिफिट ज़्यादा किसको मिला? जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स को बहुत जल्दी पे किया, टाइम से पे किया, एडवांस में पेमेंट की। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपके साथ आपके इंस्टॉलमेंट के दौरान चल रहे होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को किस तरह से कवर अप करते हो, लेट करते हो, जल्दी देते हो, फ़ाइन अपने ऊपर लगाते हो या फ़ाइन से बच जाते हो, या अपनी अच्छी प्रोफाइल करते हो। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, इवन रियल एस्टेट के किसी भी सेक्टर को डिस्कस करने के लिए आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं।